बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष प्रजापति। वे बहुत ज्ञानी और यज्ञों में माहिर थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन थी। समय बीतता गया, सती बड़ी हुई। सती ने कठिन तपस्या की और भगवान शिव को अपना पति बनाया। शिव जी साधु जीवन जीते थे और जंगल में ध्यान करते थे, इसलिए दक्ष प्रजापति को शिव जी का रहन सहन पसंद नहीं था। एक दिन दक्ष ने बड़ा यज्ञ किया, सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया, लेकिन शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया। सती को जब ये खबर मिली तो उन्होंने कहा, मैं तो अपने पिता के घर जा सकती हूँ, मुझे निमंत्रण की जरूरत नहीं। और वे यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ में देखा कि सभी देवताओं का सम्मान हो रहा है, लेकिन शिव जी का नाम तक नहीं लिया गया। सती ने पिता से पूछा, पिताजी, आपने मेरे पति का सम्मान क्यों नहीं किया? दक्ष ने कहा, जो लोग अलग साधना करते हैं उनका यज्ञ में कोई स्थान नहीं। ये सुनकर सती का हृदय टूट गया। वे बोली, जिस सभा में मेरे पति का अपमान हो वहां रहना अधर्म है। और उन्होंने वही यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव जी को जब ये खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए। उनके क्रोध से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए और उन दोनों ने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया, दक्ष का सिर अलग कर दिया। बाद में देवताओं के आग्रह पर शिव का क्रोध शांत हुआ। तब शिव जी ने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उनको बकरे का सिर लगा दिया ताकि उनका अहंकार सदा याद रहे। सती का शरीर लेकर शिव जी पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को अलग किया। ये जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बनी। समय बीतता गया, फिर सती का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेना के घर। इस जन्म में उनको नाम मिला शैलपुत्री। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी। शैलपुत्री बचपन से ही तपस्विनी थी। शैलपुत्री ने कठिन तपस्या की और अंततः शिव जी को फिर से अपना पति बनाया। आज नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा को समर्पित है। शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। और माँ शैलपुत्री धैर्य, सादगी और शक्ति की प्रतीक है। जय माँ शैलपुत्री।